सिर्फ 1 मिनट में मैं ये साबित कर दूंगी कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी एंटी डेवलपमेंट है। चलिए सबूतों के साथ बताती हूँ कैसे। भारत सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो अगर पूरा हो गया तो भारत को सालाना 2000 करोड़ का फायदा होगा। 1 लाख से भी अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी। भारत दुनिया के 25% वैश्विक व्यापार को कंट्रोल करेगा। इंडियन नेवी हिंद महासागर में एक सुपर पावर बन जाएगी। भारत चीन को डायरेक्टली कम्पीट कर सकता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी लाखों करोड़ों रुपए फूंककर इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। अब इतनी बड़ी परियोजना का विरोध करने वाला एंटी डेवलपमेंट नहीं तो क्या है? आइए इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी और राहुल गांधी के विकास विरोध क्रोनोलॉजी को समझते हैं। ये प्रोजेक्ट है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर 81,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, डुअल यूज इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप बनाए जाएंगे। 81,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पूरा प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और रणनीतिक रूप से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टिकोण ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलाथिया बे में भारत 20 से 25 मीटर गहराई वाला इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहा है, जो भारी भरकम मदर वेसल्स को हैंडल कर सकता है। एक उदाहरण से समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर भारत को दवाइयों से भरा कंटेनर जर्मनी एक्सपोर्ट करना हो तो पहले ये कंटेनर फीडर वेसल के जरिए मलेशिया जाएगा। वहां से वो मदर वेसल में लोड होकर जर्मनी जाएगा। फीडर वेसल उस बस की तरह है जिसमें बैठकर आप 20 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन जाते हैं, और मदर वेसल वो एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें बैठकर आज आगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अब भारत अगर 100 कंटेनर यूरोप भेजता है तो 75 कंटेनर पहले उसे कोलंबो, सिंगापुर या मलेशिया भेजने होते हैं। इससे भारत को सालाना लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। गैलाथिया बे में भारत वही डेडिकेटेड डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहा है जो ऐसे मदर वेसल्स को हैंडल कर सके। भारत के पास अभी सिर्फ विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट है जो इन मदर वेसल्स को हैंडल कर सकता है। मई 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण भारत यहां ड्यूअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है जो सालाना 1 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता रखता है। जरूरत पड़ने पर इंडियन नेवी भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। अपने सबसे दक्षिणी छोर से भारत पूरे हिंद महासागर में अपनी धाक जमाकर चीन की हर हरकत पर नजर रखेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का से सिर्फ 160 किलोमीटर दूरी पर है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही एक चोक पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया का 25% ग्लोबल व्यापार गुजरता है। पूरी दुनिया ने देखा कि अगर ऐसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट का कंट्रोल आपके पास हो तो आप कितने ताकतवर हैं। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% सप्लाई भी इसी रास्ते से करता है। जरूरत पड़ने पर भारत चीन की भी कमर तोड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ 16,610 हेक्टेयर में एक आधुनिक टाउनशिप और पावर प्लांट भी बनाए जाएंगे। इतने बड़े स्तर पर देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से का विकास हो रहा है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बूस्ट मिलेगा और स्थानीय स्तर पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे मानवीय और संवेदनशील पहलू है यहाँ के स्थानीय निवासियों और जनजातीय समुदायों का उत्थान। मोदी जी की अंत्योदय नीति के तहत ये प्रोजेक्ट यहाँ 1 लाख से भी अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यहाँ बनने वाला एयरपोर्ट, स्मार्ट टाउनशिप और आधुनिक सड़कों का जाल इस क्षेत्र को पिछड़ापन से निकालकर ग्लोबल हब की श्रेणी में खड़ा कर देगा। जो जनजातीय समुदाय दशकों से विकास से वंचित रहे, उन्हें मोदी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरनेट जैसी सुविधाओं के जरिए राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ रही है। पर्यावरण की चिंता करने वाली मोदी सरकार ने यहाँ विकास के साथ साथ प्रकृति का भी ध्यान रखा है और 2 गुना क्षतिपूर्ति वनरोपण का संकल्प लिया है। लेकिन कांग्रेस की बेशर्मी देखिए, करोड़ों रुपए खर्च करके पेड कैंपेन के तहत इस पूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बदनाम किया जा रहा है। ये आदमी
और ये पार्टी एंटी डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है। कांग्रेस और यूपीए के शासनकाल में अंडमान और निकोबार को केवल एक दूरस्थ द्वीप मानकर छोड़ दिया गया था, जहां बिजली 75 मेगावाट पर अटकी थी और पर्यटन सुस्त था। वहीं मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में यहां 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। मोदी जी के ही प्रयासों का परिणाम है कि आज अंडमान में बिजली क्षमता में 70% की वृद्धि हुई है, पर्यटन 41% बढ़ा है और कानी सबमरीन केबल के जरिए इंटरनेट की क्रांति आई है। भारत जब भी मजबूती से खड़ा होता है और अपने सीमाओं को मजबूत करने की कोशिश करता है, कांग्रेस हमेशा इसका विरोध करने के लिए तैयार रहती है। तभी तो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में देश के बॉर्डर क्षेत्रों का विकास नहीं किया। पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों का मुखौटा पहनकर राहुल गांधी असल में भारत की नौसेना और तट रक्षक बल की आंखों को बंद करना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट हिंद महासागर में भारत की धाक बढ़ाएगा और चीन को आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में सीधी चुनौती देगा। लेकिन मिर्ची राहुल गांधी और कांग्रेस को लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी ने चीन को अपना नया हैंडलर बना लिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट और इसके विरोध की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए और बताइए कि ये आदमी और ये पार्टी एंटी डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है।